आप कदरदानों की तालियां ना हो तो फिर से एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए तुम सभी। मायूस मत होना जिंदगी से, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है, कलाम बन सकता है। So it's time for another performance. So fasten your seat belts as we travel to a world where beats and movements are intertwined. Presenting before you an outstanding performance that will memorize your stance and make your heart stay. So please welcome students of class PB1 for their performance. Everybody, please put your hands together. Please clap. It is my pleasure to welcome you all on this day. We welcome you on behalf of SBVP family. It is one of the best schools in our block. Please enjoy every moment. Thank you. Welcome to our school. Dada, dadi, nana, nani, welcome to our school. तुम भी खुश हो, हम भी खुश हैं, खुश है सारा स्कूल। तुम भी खुश हो, हम भी खुश हैं, खुश है सारा स्कूल। मेरी इस जिंदगी में आप बड़े अनमोल, मेरी इस जिंदगी में आप बड़े अनमोल। हमको अच्छे लगते हैं आपके मीठे बोल, हमको अच्छे लगते हैं आपके मीठे बोल। दादा दादी नाना नानी वेलकम टू आवर स्कूल। दादा दादी नाना नानी वेलकम टू आवर स्कूल। तुम भी खुश हो, हम भी खुश हैं, खुश है सारा स्कूल। तुम भी खुश हो, हम भी खुश हैं, खुश है सारा स्कूल। मम्मी पापा कभी हमें जो डांट भी देते हैं, मम्मी पापा कभी हमें जो डांट भी देते हैं, दादाजी फिर हमको अपनी गोद में लेते हैं। दादाजी फिर हमको अपनी गोद में लेते हैं। समझाते सहलाते हैं, बच्चे ही बन जाते हैं। समझाते सहलाते हैं, बच्चे ही बन जाते हैं। राजा रानी वाले फिर किस्से हमें सुनाते हैं। राजा रानी वाले फिर किस्से हमें सुनाते हैं। दादा दादी नाना नानी वेलकम टू आवर स्कूल। दादा दादी नाना नानी वेलकम टू आवर स्कूल। तुम भी खुश हो, हम भी खुश हैं, खुश है सारा स्कूल। तुम भी खुश हो, हम भी खुश हैं, खुश है सारा स्कूल।
यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार करती है, साडे उत्ते ओ मरदी है, के ओ मैनू प्यार करती है, साडे उत्ते ओ मरदी है। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार करती है, साडे उत्ते ओ मरदी है, के ओ मैनू प्यार करती है, हाय 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 साडे उत्ते ओ मरदी है। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। कहना चाहूंगा कि आज चिंगारी दिखी है इनमें, कल चादर बैठ कर सर का सम्मान करें। तो एक बार आप सभी की जोरदार तालियों के बीच श्री आशीष त्यागी जी, द डायरेक्टर। इस बीच आपके तालियों के दरमियान मोमेंटो और चक्कर। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं और बहनें और सम्मानित मंच पर बैठे सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया और मैं कामना करता हूँ स्कूल के लिए कि भगवान दिनों दिन इसके बच्चे और ये जो संस्था है ये बड़ी तरक्की करे और भगवान इनका कल्याण करे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। और हम समझ सकते हैं आपके बिजी शेड्यूल को, आपने पहले भी कहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी की तरफ से, इस संस्था की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। Without further ado, let us move to our next performance. So, this is a performance which will bring you at your old time. So, please welcome the students of class 1st, 2nd, 3rd for the old remix song performance. So, big hand for them, everybody. Clap loudly for them. फिर से एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो इस कंपटीशन के विनर है पेरेंट्स, जो कि उन्होंने 10 तालियां बजाई बच्चों की से ज्यादा। जितने भी सख्त पत्थर हो, मंजिल के रास्ते में चाहे जितने भी सख्त पत्थर पल में रेत कर देंगे, बुलंद इरादों और हौसलों से आसमान में भी छेद कर देंगे। पंख भी है, उड़ान भी है, हौसले में जान भी है, इन फड़फड़ाती भुजाओं में आसमान को छू लेने का अरमान भी है। Greetings everyone. My name is Rhea. I am a student of 2nd class performing on all remix songs. I hope you will enjoy. मैम, ये इस सेशन की 472 500 अच्छे मार्क्स हमारे तो आए ही नहीं। क्लैपिंग जी, क्लैपिंग। क्लैपिंग। के लिए भी 11,000 और कोमल के लिए भी
11,000। तो एक बार जोरदार तालियां। नहीं तालियां में करके आओगे तो ये तालियां आपके लिए भी होगी। 300 रुपए की स्कॉलरशिप गौतम के लिए भी। गौतम प्लीज कम ऑन द स्टेज। गौतम। एंड नेक्स्ट इज राखी, डॉटर ऑफ मिस्टर सज्जनपाल की स्कॉलरशिप। एक बार जोरदार तालियां राखी के लिए। पेरेंट्स भी आए हैं तो आप सभी भी मंच पर पहुंचे जी। आप सभी लोगों की आप 2100 रुपए की स्कॉलरशिप। और इसके बाद अमन कुमार सन ऑफ मिस्टर बलराम फ्रॉम कामी 2100 रुपए की स्कॉलरशिप। अमन प्लीज कम ऑन द स्टेज। नेक्स्ट इज दिया, डॉटर ऑफ मिस्टर नेत्रपाल फ्रॉम कुराड। साल दर साल अपना रिकॉर्ड यहाँ पर कायम कर रहे हैं और आप स्कूल की दीवारों पर भी इन बच्चों के फोटो देख सकते हो कि आपका अपना स्कूल बोर्ड रिजल्ट में कितना अच्छा बार बार अपना रिजल्ट। थैंक यू मैम। वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम एनुअल डे, इसके भी आप अध्यक्ष हैं। आप भी आपने जो मार्ग दिखाया उसके लिए हम आपका आभार चाहते हैं कि अविलंब कार्यक्रम आगे बढ़ता रहे। अतिथि महोदय, मुर्शिद अतिथि महोदय, स्कूल के डायरेक्टर राजेश कुमार जी, स्कूल प्रिंसिपल समेसन जी, यहाँ के मेहनती स्टाफ बच्चे, वे मेरे गांव के नज़दीक के क्षेत्र के आए हुए मेहमान, आप सभी को प्रणाम। आज मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया गया है, इसके लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। हमारे गांव कामी का संस्कार भारती के साथ हमेशा से सहयोग रहा है और रहेगा। संस्कार भारती विद्यालय हमेशा से ही बच्चों को आगे बढ़ाने में सहयोग किया है। यहाँ का परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहता है। ज़्यादातर विद्यार्थी मेरिट में आते हैं और संस्था के 80 से 85 अंक लेने वाले विद्यार्थियों को 2100 रुपये, 86 से 90% अंक लेने विद्यार्थियों को 3100 रुपये, 93 से 96 अंक लेने वाले विद्यार्थियों को 11,000 रुपये, 97 से ऊपर अंक लेने वाले विद्यार्थियों को 21,000 रुपये की स्कॉलरशिप हर साल प्रदान की जाती है। और संस्था ने ये भी वादा किया है कि अगर कोई विद्यार्थी जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर टॉप करता है तो विद्यालय स्फूर्ति देकर उस विद्यार्थी का मान सम्मान करेगा। विद्यालय कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों की निःशुल्क इंग्लिश स्पीकिंग वेबसाइट लगाता है। प्रोजेक्टर स्किल सब द्वारा दी जाती है, जिसका खर्चा स्कूल वहन करता है। यहाँ के विद्यार्थी पढ़ाई में ही नहीं बल्कि स्कूलों में भी राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं और अभी भी खेल कर स्कूल व गांव का नाम ऊंचा कर रहे हैं। संस्कार भारती विद्यापीठ अपने नाम के अनुरूप ही बच्चों को नैतिक संस्कार भी कूट कर भरता है। यहाँ के बच्चे बड़े अनुशासन में मिलते हैं। मैं यहाँ के मेहनती स्टाफ को धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे क्षेत्र में इसी तरह ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहे। हमारे और समस्त ग्रामवासियों का आपको हमेशा सहयोग मिलता रहेगा, ऐसा मैं आपको वादा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आपका बहुत बहुत आभार। ये संस्था, ये बच्चे, ये अभिभावक आपका आभार प्रकट करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। आज आपने अपना कीमती समय देकर अपने विचारों से हमें अनुग्रहित किया। आपका बहुत बहुत आभार। आपका प्यार प्रेम यूं ही इस संस्था पर बना रहे, इस स्टाफ पर बना रहे और आप भी जिस कार्य को चुने हुए इस समाज सेवा के कार्य को दिनों दिन यूं ही तरक्की करे और आगे बढ़े। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजवीर दलाल सर ने अपने स्वर्गीय पिता श्री कुमचंद दलाल सनाम श्री दीपचंद कामी 500 रुपए, जोरदार तालियां। रविंद्र शर्मा फ्रॉम कामी 500 रुपए, जोरदार तालियां। श्री राजेंद्र दलाल जी, इन्होंने भी 500 रुपए देकर संस्था को अपना बहुत बड़ा दान दिया है। ये कोई छोटा दान नहीं है। और इसी बीच में आपकी जोरदार तालियां चाहूंगा जी इन दानवीरों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजू दलाल जी, सनौर श्री जय भगवान 500 रुपए।
हरिराम सनोब श्री चंदन अंतिल कुराड़ 100 रुपए, जगबीर सनोब श्री घाशीराम कामी 1100 रुपए, जय भगवान दलाल सनोब श्री लाल सिंह 200 रुपए, बलराज सिंह रंगा फ्रॉम कुराड़ 500 रुपए, राजवीर लाकड़ा फ्रॉम जारी 21,000 रुपए से हम सभी का मान सम्मान बढ़ाते हैं। और हमारे बीच में इतना बहुत ये सब चीज रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इन दानों से ही आपकी संस्था रन करती है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया थैंक यू सर फॉर कमिंग। जोरदार ताली एक बार। ऑफिस ऑफ डीईओ सोनीपत। सर दिस साइड। थैंक यू। साथ रहो सर, साथ रहे आप, साथ रहे नहीं, साथ रहो आप, स्कूल के संचालन में आप साथ रहो, आप इधर आ जाओ सर दिस साइड। पब्लिक स्कूल मौजम नगर फरमाना। सर के तो पास में जाओ, एक बार जाओ पटका सर के पास तुम कई बार जाती हो। इधर आओ। नाउ मिस्टर सर दिस साइड। नाउ मिस्टर सर दिस साइड। थैंक यू सर। Joginder Rathi, ODE of this event. The spirit of Bangla envelops the stage of our talented performer present a lovely Punjabi dance. Let the infectious energy of their moments fill the air. This performance will make you tap your feet and groove along. So welcome the girls of class. Because now to rock on the stage, girls of 9th and 11th standard are coming for Bangla. So have a great round of applause for them.
So energetic and powerful dance. Please guys, if you like the performance, please give a big round of applause for them. So once again, clap for them and appreciate their hard work. मत सोच कि तेरे सपने क्यों पूरे नहीं होते। हिम्मत वालों के इरादे कभी अधूरे नहीं होते। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरे नहीं होते। Now I would like to invite our chief guest, Dr. Suman Manjari, the retired IPS officer, on the stage. Ma'am, please come on the stage and grace us on the presence of the stage. Manjari, the retired IPS officer, please begin, everybody. दिन रविवार, खुला आसमान, कामी गांव की धरती और उसमें एक कार्यक्रम भी कैसा, वार्षिक उत्सव। जब वार्षिक उत्सव होता है तो समग्रता आ जाती है, संपूर्णता आ जाती है। और जहां पर मैं खड़ी हूं, मंच पे शायद मैं तीसरी बार आ रही हूं, मेरे सामने जितने भी बोर्ड लगे हुए हैं, सब पर होनहार बच्चों के फोटो लगे हुए। क्या इंगित करता है? कुछ तो विशेष है। मैं तो सोचती थी जैसे पहले गणेश वंदना हुई, संकट मोचक आ गए, लेकिन किसी के त्रिनेत्र भी होते हैं। शिव के त्रिनेत्र कल्याणकारी होता है। और तीन क्या क्या चीजें होती हैं यदि हम देखें? तीन लोक होते हैं, स्वर्ग लोक, भूलोक, पाताल लोक। तीन की बहुत महिमा है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी होते हैं। तीन तरह के रज भी होते हैं, सतो रजो तमो। लेकिन तीन कुछ और चीज भी होती है। तीन एक संगठन होता है, और जहां तीन का नाम आता है वहां ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम आता है। लेकिन इस मिट्टी में भी मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई दिए। राजेश, समय सिंह, देवेंद्र। यदि तीन ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं होते तो ऐसा वार्षिक उत्सव हो ही नहीं सकता था। पर मुझे एक अनजाना भय, क्योंकि पुलिस से आई हूं, मैंने तो भाइयों के अंदर एक वेमनेस से विरोध देखा है, केस लड़ते हुए देखा है। लेकिन ऐसा प्रेम, सद्भाव, सहयोग कहीं देखने को नहीं मिला है। और वो वहीं देखा जा सकता है जहां संस्कार होते हैं। और मैं देख रही थी संस्कार के साथ भारतीय क्यों है। अभी आप सबने देखा होगा, पीछे एक मुहिम चला कि भारतवर्ष का नाम भारत होना चाहिए, इंडिया नहीं। हम भी समर्थक थे कि भारत होना चाहिए। पर मैं जब पढ़ती थी, मैं हर बारी अपनी हिंदी और संस्कृत के आचार्य जी से या टीचर से लड़ना शुरू कर देती थी। मैंने कहा जी आप जीवन भर दूसरी तीसरी से लेकर 9वीं 10वीं तक आपने स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ाए हैं, लड़का लड़की, तो भारत पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? उन्होंने कहा भारत। कैसा भारत? भारत पुल्लिंग है। मैं कहा पुल्लिंग है तो फिर भारत के साथ भारत पिता होना चाहिए, भारत माँ क्यों कहते हैं? मुझे कभी उत्तर नहीं मिला इस बात का कि भाई भारत एक 341 देश है इस धरती के ऊपर। शायद कुछ और भी होंगे, ये तो यूएनओ में लिखे हुए हैं। किसी के आगे
पिता या माँ नहीं लगता? तो भारत में ऐसी क्या चीज है जो एक पुल्लिंग को दर्शाते हुए साथ में उसमें माँ भी दिखाता है? वो केवल हमारा संगठन और संस्कार। आप जब आए थे अंदर सबने पढ़ा होगा अतिथि देवो भव लिखा हुआ है। विदेशों में तो अतिथि यदि समय पर ना आए दरवाजे बंद हो जाते हैं, और हमारे यहाँ अतिथि देवता है। कब हो सकता है? जब उसमें संस्कार हो। तो मैं पहले यहाँ पर उस परम पिता परमात्मा से मेरी पहली प्रार्थना ये है कि जैसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भाइयों का संगठन है, सहयोग है, प्रेम है, भाईचारा है, तभी इतना सुंदर कार्यक्रम होता है, इतना सुंदर स्कूल बनता है, वो इनका जीवन भर बना रहे। आज के जो कलयुग में संस्कार है ना, भाई भाई का दुश्मन है। एक शायद हरियाणा में एक लोकोक्ति आती है कि दुश्मन कौन, माँ का जाया जिसने मेरा दूध छुड़ाया। तो उस तरह का ना रहे, इनमें ऐसा ही प्रेम बना रहे। प्रेम यदि बना रहेगा तो संस्कार रहेंगे, और संस्कार मैं ये कह सकती हूँ दावे से यहाँ पर 100% रहेंगे ही रहेंगे। शायद इन्होंने कुछ नहीं देखा, आप लोगों ने भी नहीं देखा। मैंने अपने 65 साल में पहला एक ऐसा कार्यक्रम देखा है जहां सरस्वती माँ के सामने ज्योति प्रज्वलित करी गई है और वो पूरे फंक्शन तक जलती रही है। नहीं, आप लोगों ने देखा होगा 2 मिनट में बुझ जाती है। तो क्या चीज है कुछ ना कुछ। वो शायद अभी हमारे विशिष्ट अतिथि बता के गए, मैंने पकड़ लिया वहां से, कि यहाँ पर अंग्रेजी सिखाई जाती है और उसकी पेमेंट भी ये करते हैं। 1ली से 12वीं तक शायद ऐसा बताया उन्होंने, विशेष क्लासेस होगी। अरे होना ही था जब अनपढ़ महिला का नाम किसी ने अंग्रेजो देवी रख दिया था, तो ऐसा संभव ही होना था। अंग्रेजो देवी, अनपढ़ की संतान जिसका नाम अंग्रेजो देवी हो, तो उसकी जो संतान उसके नाम को सफल कर रही है आज यहाँ बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा देकर। तो ऐसे जिसमें संस्कार हैं, जिसने अपने माँ के नाम को सफल कर दिया, तो भारत के आगे माँ तो लगना ही चाहिए, क्योंकि वो पालना भी करती है। और भारत अपने शौर्य के लिए भी जाना जाता है। नाम है समय सिंह, समय के पाबंद है। जो समय का पाबंद होता है वो शेर तो अपने आप ही हो जाता है। तो जो समय भी जानता है, शेर के साथ बल भी जानता है। मैं तो कह रही इस भूमि में कुछ है। नाम मेरे को बताया बलराज नैन है इनके सरपंच का, बल भी है जिसके पास, राज भी है, और नैन जो त्रिनेत्र की बात कर रही थी, वो आंखें भी हैं जो सही और गलत में, उचित और अनुचित में, अपने और पराये में जो अंतर देख देती है, परखने की शक्ति है। तो जो धरती ऐसी हो, उस धरती से संस्कार निकले। मुझे बताया 2007 में 110 बच्चों से स्कूल खुला था, और 2014 और 15 तक ट्रैक्टर ट्रॉली पे बच्चे आते, 2017 तक ट्रैक्टर ट्रॉली पे बच्चे आते, और इतना उम्दा कार्यक्रम दे दें। बड़े से बड़े कार्यक्रम मैंने देखे हैं, जब मंच पर लाइट चली जाती है ना, और जो वहां पर बच्चे जो होते हैं वो बच्चे घबरा जाते हैं और सारे स्टाफ के हाथ पांव फूलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन कितनी सहजता, कितनी सरलता, कितना संयम रहा। तो जिस मिट्टी में ऐसा स्कूल हो, हैरानी मुझे और भी हुई कि 350 वर्ष पूर्व ये छारा गांव से आए और कामी गांव को इन्होंने अपना लिया पूर्वजों ने, और उन्होंने अब तक इतने वर्ष तक कामी गांव ने इनको भाईचारा और बंधुत्व तो दिया है। उसके बदले में ये एक ऐसी चीज दे के जा रहे हैं इस मिट्टी में, एक स्कूल। और ये जो स्कूल है, एक यदि निरंतर और चिरंतन यदि हम बात करें, केवल एक संस्था और स्कूल ही होते हैं। चौधरी सर छोटूराम जी के कारण रोहतक में जाट स्कूल खुला था, उसके बाद न जाने कितनी पीढ़ियां चली गई, पर जाट स्कूल वहीं का वहीं है। तो ये भी चले जाएंगे, इनके बाद और भी पीढ़ियां जाएंगी, लेकिन कामी गांव के लिए भारतीय संस्कार स्थली जो ये स्कूल है, ये सदैव रहेगा।
और मैं आपको एक बात कहती हूँ, 8 साल तक मैं यहाँ हिंदू कॉलेज में लेक्चरर रही और अब जब भी कार्यक्रम में जाती हूँ कोई ना कोई मेरे पास आती है और नमस्ते करके कहती है, मैडम मैं आपकी स्टूडेंट रही हूँ, आपसे वहाँ पढ़ा है। और 30 साल मैंने अपने पुलिस में खो दिए शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ और आजकल किसी कार्यक्रम में जाती हूँ कोई मिलता ही नहीं और जो मिलेगा इतना बड़ा उलाना देता है कि मैडम हमने इतनी बड़ी सिफारिश लगवाई थी और आपने तब भी ना माने और आपने हमारे बालक जेल में दे दिए, ये उड़ाने देते हैं। और एक वो टीचर, तो यहाँ जो जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं यदि स्कूल में नहीं पढ़ती तो मैं कुछ बन नहीं सकती थी, ये स्कूल में नहीं पढ़ते तो कुछ बन नहीं सकते थे। जिस प्राणी ने जन्म ले लिया है आज के युग में कुछ भी बनने के लिए उसको स्कूल से तो गुजरना ही होगा, चाहे वो 5 क्लास करे। नई शिक्षा पद्धति आ रही है, 5 क्लास पढ़े, बिना स्कूल में जाए आप कुछ बन नहीं सकते हो। और क्या पता यहाँ की पौध कल क्या बनी। मुझे इतना अच्छा लगा, सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि जो इनकी बच्चियों ने पुरुषार्थ करके पद पाया है, पद का अर्थ क्या है, नंबर पाए हैं, उन्होंने इनको एक सम्मान दिया है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती कि पैसा, लेकिन उस सम्मान से जो उनके अंदर आत्मविश्वास जागा है। और बच्चों को ये देखा है, मैं तो ये हैरान रह गई, ऐसे में जब बड़े बड़े क्रिकेट के मैच में जाती हूँ, नेशनल लेवल के जो होते हैं उसमें इस तरह के चेक का इनाम दिया जाता है, तो आज उन बच्चों में जिनको मिला है कितना उनके अंदर एक उमंग उत्साह जागा होगा। अजय 21-21 हजार पहले बता रहे, तो ऐसी संस्थाएं मैंने बहुत देखे हैं, बड़े बड़े स्कूलों में गई हूँ, लेकिन आप उनको बिजनेस हाउस कह सकते हो। लेकिन आज मैं जहाँ आई हूँ, जिस मिट्टी में आई हूँ, मुझे लग रहा है अंदर से कि मैं वास्तव में एक विद्या के मंदिर में आई हूँ। और जो बच्चे यहाँ से निकलेंगे उन बच्चों को नहीं पता और इन मैडम को भी नहीं पता जो इनको पढ़ा रही है। हम हमारी उम्र में आएंगे जब यहाँ पर पढ़ने और पढ़ाने की शक्ति का आपको पता लगेगा। और मैं आपको कहती हूँ, मेरा एक ही बेटा है, आज 24-25 वर्ष का है। जब तक वो 5 साल 6 साल 7 साल का रहा, उसने मेरे नाक में दम रखा और मैं हर बारी थैंक यू नोट उनकी क्लास टीचर को भेजती थी। और जिस दिन मैंने उनके स्कूल में कार्यक्रम देखा, वही मेरा बच्चा जो घर में तूफान मेल था, इतना शांत टीचर के सामने खड़ा है। तो मैंने उन टीचर्स को जो प्राइमरी वाली टीचर हैं, 1st 2nd को पढ़ाती है, उनके लिए मेरा आज एक स्पेशल सैल्यूट है, क्योंकि मैं घर में एक बच्चे को काबू नहीं कर सकती और उन्होंने इतनी वानर सेना को इतने करीने से यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुति दिलवाई है। तो जो ऐसे बच्चों को साथ लें, उस टीचर की आप तपस्या, त्याग और धैर्य देखोगे कि कितना धैर्य, तपस्या और त्याग उसमें रहा है। दूसरा, मैं उन बच्चों को एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि बच्चों को ये नहीं सोचना चाहिए। मैं आपको अपना उदाहरण देती हूँ, जब मैंने MA क्लासेस ज्वाइन करी तो मेरे को अंग्रेजी इतनी नहीं आती थी और हमारी क्लास में MA में जितने बच्चे थे ऐसे कटाकट अंग्रेजी बोले, जो मेरे ATM पर नोट लिख लिया करा फटाफट। मुझे लगा मैं तो यहाँ कुछ भी नहीं कर पाऊंगी और मैंने इतना डिप्रेशन में आ गई। लेकिन जब पहले हाफ टेस्ट हुए, मेरे तो 78% आए और वहाँ अंग्रेजी बोलन कोई 38 ले रहा, कोई 46% ले रहा। जब मुझे पता लगा कि नकली लिफाफे से बच्चे हैं, इनमें कुछ नहीं है। तो इन बच्चों को यहाँ सोचना ये नहीं कि जब ये आगे जाएंगे, दूसरे जब स्कूल से जो आएंगे, बिजनेस हाउसेस के जो स्कूल हैं, इन बच्चों को लगेगा कि इनके सामने हम कुछ नहीं है। लेकिन असलियत जो परीक्षा होती है उसका परिणाम बताता है। तो यहाँ का जो परीक्षा परिणाम है उसने मुझे ये हौसला दिया है और उसी की ताकत या कोई आध्यात्मिक शक्ति होगी कि जो इतनी ऊर्जावान थी कि जो आपने सरस्वती माँ के सामने ज्योत प्रज्वलित करी, वो इतनी देर तक चलती रही।
तो मैं दूसरा एक मैं माँ बाप को जरूर कहना चाहूंगी कि मैं कथू DSP गोहाना थी, पुराने जानते होंगे, कथूरा एक सरकारी स्कूल था और 11 बजे फोन आया कि जी सरपंच ने और गांव आया ने सब ने स्कूल का ताला ला दिया और बच्चे अंदर है और माँ बाप बाहर। जब मैं वहां गई मैंने पूछा, उस बच्चे ने 3 दिन से होमवर्क नहीं करके ला रहा था, मैडम रोज कापी मांगी, रोज बहाना बना दिया, उस बच्चे को 2 थप्पड़ मार दिए और उसने अपने घर में बस्ता उठा के चला गया और घर में जाके उसने बता दिया और उनके घर वाले, क्योंकि वो वहां के दबंग लोग थे, और स्कूल के ताला जड़ दिया। मैंने उस दिन ये बीड़ा उठा लिया था कि मुझे किसी भी स्कूल में जाने का मौका मिलेगा, मैं जाऊंगी और माँ बाप को बताऊंगी कि ये जो आपके आज जो समाज कह रहे हो ना, आप जिसकी बात कर रहे हो, मेरे साथ बड़ी जेलों में जाके देखो, 20, 22, 25 साल के 6 फुट के हट्टे कट्टे लड़के, जिनको देखने से लगता है इनको तो मुंबई नगरी में कहीं मॉडलिंग में होना चाहिए, और वो जेलों के पीछे हैं। अब मैं कहाँ हूँ, 18 साल से नीचे के बच्चे जो अपराध करते हैं और जिनके अपराध होते हैं उनकी जुडिशरी के मेंबर हूँ मैं, तो मुझे ये लगता है अरे क्या है। तो ये बच्चे कहाँ बिगड़ते हैं, जहाँ माँ बाप बच्चे का भविष्य न देखकर वर्तमान में बच्चे का जो साइड लेते हैं, वहां पर बच्चे बिगड़ते हैं। आज और हैरानों में, अभी मैं आपको बताती हूँ, मैं जब SP पानीपत थी, एक बैंक मैनेजर आया मेरे पास, बोला, मैंने कहा जी हाँ बोलो, बैंक का क्या काम है, मुझे लगा, बोला जी अकेले में बात करनी है। मैंने कहा हाँ बताओ। फिर वो बोला, मैडम मेरे अकेला लड़का है, कहना नहीं मानता मेरा, मैं तो इधर आ जाता हूँ, 16-17 साल का है, मोटरसाइकिल लेके चल पड़ता है, और आज उस चौराहे पे होगा, आप ट्रैफिक इंस्पेक्टर को भेज के पकड़वा दो और झटका मार दो बस उसको। मैंने कहा क्यों, आप क्यों नहीं कर सकते? बोला जी मुझे डर लगता है। ऐसी स्थिति आ गई है माँ बाप की कि वो अपने अकेले बच्चा कहीं कुछ करना बैठे, घर से ना निकल जाए। मैंने उनको कहा था भाई इतने डरो हो ना, तब उदाहरण थारा सिर्फ होगा ये करता। तो माँ बाप को आज के दिन समझना चाहिए, शिक्षा की अहमियत समझनी चाहिए, गुरु को गुरु का दर्जा देना चाहिए। फीस दे रहे हो आप, बिल्कुल सही है, कोई भी संस्था बिना धन के नहीं चलती है। बहुत दानवीर सज्जन भी थे जिन्होंने धन दिया है, ये नहीं है कि आपने फीस दे दी है, ये बिल्कुल सही है। पहले गुरु दक्षिणा जब आपकी शिक्षा दीक्षा हो जाती थी उसके बाद दी जाती थी, परंतु जब सब कुछ बदल रहे हैं तो ये परिस्थितियां भी बदल रही हैं। तो परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप जब बच्चे को टीचर के हाथों में सौंप देते हो तो उसका भविष्य का निर्माण उसको करने दो, और यदि आप भविष्य का निर्माण नहीं करने दोगे तो ये लोग भी शांत बैठ जाएंगे। और कई स्कूलों में मैं ऐसा देख रही हूँ कि कहते हैं जी हम तो कुछ नहीं कहते बच्चों को, हमें तो डर लगता है 11th-12th वाले बच्चों से। तो हमें सोचना है, माँ बाप को ये बात सोचनी है, समाज को ये बात सोचनी है कि हम कैसे संस्कार देंगे अपने माँ बाप को। मैं आज ये कहती हूँ कि आर्य समाज की होते हुए भी कि हर बच्चे को रामायण सिखाइए, रामचरितमानस पढ़वाइए। क्या था, राम को दशरथ ने राम को वनवास दे दिया था और होना उसका क्या था उस दिन, राज सिंहासन। आज के बाप किसी बच्चे को यूं वनवास दे के देख ले और उसने गद्दी मिलनी हो तो रात में बाप कार के कहीं का कतल करे पाता। हमारे पास केस आ गए तब थाने में सुबह तक, क्योंकि उसमें संस्कार थे कि राजगद्दी मिल रही और तेरे को वनवास मिल के आज्ञाकारी था। और उसी संस्कारों के कारण वो जो एक राजकुमार था अब भगवान कहलाता है। तो ये हमें अपने बच्चों को बताना है। शिक्षकों के पास तो समय नहीं है, इतना सिलेबस बांध दिया। माँ बापों को समय देना है, बच्चों को सब कुछ बताना है, ज्ञान देना है, और हमें अपनी कहानियां घड़ के नहीं बतानी। हमारा तो सारा का सारा धार्मिक ग्रंथ भरे पड़े हैं इन चीजों से। आप चाहे वेद को ले लो, चाहे धार्मिक ग्रंथों को ले लो, या किसी की भी सत्य कथा को आप ले लीजिएगा।
आज कौन कन्यादायी माँ है जो अपने स्वामी के लिए अपने बच्चे की बलि दे दे। एक समय पुलिस में भी ऐसा था कि यदि ऑफिसर आ रहा है और गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट हो जाए तो जो ड्राइवर होता था उसका नाम लिखवा देते थे। आज नहीं कर सकते हैं। जिससे एक्सीडेंट हुआ है वो ड्राइवर सबसे पहले बताएगा सबको कि मैंने था कि मौके पे, मैंने चलाना था गाड़ी। तो ये संस्कार कहाँ चले गए? क्योंकि संगठन और सहयोग नहीं रहा। परमपिता परमात्मा से मेरी प्रार्थना है कि कामे गांव के ऊपर ऐसे ही दया दृष्टि बनाए रखना, इस परिवार पर दया दृष्टि बनाए रखना, इन तीनों भाइयों का प्रेम जब तक मैं इस दुनिया में रहूं, क्योंकि मैं इस स्कूल में आई हूँ, वैसे तो बाद में भी रहना चाहिए, लेकिन यदि मैं कभी खटपट सुनूंगी तो मेरी आत्मा अंदर से दुखी होगी। तो परमात्मा इन्हें शक्ति दे, इनका प्रेम ऐसे ही बना रहे। इस स्कूल के बच्चे, कभी मैं बहुत बूढ़ी हो जाऊं और चलने लायक हूं तो बच्चा जरूर कोई मुझे बताए कि मैडम हम आपके स्कूल, आप हमारे स्कूल में आए थे और आज मैं IPS ऑफिसर बनी हुई हूँ, या लड़का बना हुआ है IPS ऑफिसर। बहुत खुशी होती है। मैं केवल दान नहीं दे सकती क्योंकि दान की मेरी स्थिति नहीं है, लेकिन मैं अपने अनुभवों का दान दूंगी। यदि एक के बीच शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर, दिल के अंदर मेरा एक बीज भी चला गया है तो कभी वट वृक्ष बनेगा, और वट वृक्ष अक्षय वृक्ष होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संस्कार भारती स्कूल। हमारी मुख्य अतिथि महोदया डॉक्टर सुमन मंत्री जी, रिटायर्ड IPS ऑफिसर, कितने उच्च और विचारों की धनी, कैसा व्यक्तित्व। शायद जो मैंने कहा था कुछ को लगा होगा कि सर पता नहीं कुछ बड़ा चढ़ा के कह रहे हैं या क्या बात है। आप इनके बारे में नेट पे पढ़ना, इंटरनेट पे पढ़ना, इनकी जीवनी पढ़ना, और आपके सामने तो इन्होंने अपनी जिंदगी के अनुभव की किताब पढ़ दी और इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, वो अच्छा लगा। लेकिन मैं भी आपसे हाथ जोड़ के यही कहूंगा जी कि आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय दिया, इससे बड़ा धन और दान आप दे ही नहीं सकते। जिसने अपना अनुभव दे दिया सारी जिंदगी का, उसने सब कुछ दे दिया, क्योंकि यही एक आज के समाज में कमी है। आज का समाज दुखी क्यों है? यही एक कारण है दुख का। दुखों का कारण ये है कि हम बड़ों को यूं ही अन्यथा में ले जाते हैं, समझते हैं कि कुछ नहीं। जब बच्चा बड़ा हुआ, बेटा या बेटी, वो बाप के माँ बाप के कंधों के बराबर हुआ, तो वो समझने लगता है कि नहीं, मेरे माँ बाप अब वो बात नहीं रही जब मैं बचपन में था। जैसे माँ बाप जब थे वो आज ऐसे नहीं रहे, वो कुछ बदल गए। उससे ज्यादा तो मैं पढ़ा लिखा हो गया, थोड़ा सा और टाइम बीतता है, धक्के खाता है, गलियों में इधर उधर निकलता है, जॉब के लिए ट्राई करता है। बड़ों के अनुभव, कुछ माँ बाप ने कहा होगा कि बेटा पढ़ ले, कुछ और काम कर ले, बेटे ये गलती मत करना, बेटा अपने चरित्र को बचा कर रखना, बेटे बड़ों का संस्कार, अपने बड़ों की इज्जत करना, अपने अंदर संस्कार लेकर आना। हम ये चीज समझते नहीं, माँ बाप को धक्का देने की सोचते हैं, लेकिन वो चीज जब उनके अंदर इस उम्र का समावेश होता है, टीनेज जब बच्चे की खत्म हो जाती है, तब उसके बाद समझ में आने लगता है। और किसी ने सच कहा है कि बड़े अपनी उम्र से बड़ों में बैठिए, उनके अनुभव लीजिए और अपनी जिंदगी में बड़ी जल्दी जल्दी ऊंचाइयों को छूइए। यही एक सच्चाई है और आपने यही दे दिया जी आज हमारे को। दुआ करूंगा और उस परमात्मा से आज जरूर मांगूंगा, इस माँ सरस्वती से, कि आपका ये आशीर्वाद जो आपने इन बच्चों में, इस प्रांगण में बैठे हुए इन माँ बाप के बच्चों को, हमारे बच्चों को दिया है, क्योंकि शिक्षक भी वो दूसरा माँ बाप है। और यही एक, जैसा आपने सम्मान दिखाया था कि मैं पुलिस ऑफिसर पे इतना गर्व नहीं करती जब मैं बनी थी, मैं जब टीचिंग लाइन में थी तब गर्व करती हूँ। वही बात सच है कि ये दूसरा माँ बाप होता है। और जब एक माँ बाप ही है ऐसा जो अपने बच्चे को ये कहेगा कि जा बेटा खूब फल फूल, मेरे से भी ऊंचाइयों तक छू,
लेकिन कभी कोई पड़ोसी, सगा चाचा या ताऊ वो भी दूसरे के बच्चे पर, अपने भाई के बच्चों पर हाथ तो रख देगा, ये तो कहेगा कि जा बेटा कामयाब हो, लेकिन शायद कभी ये ना कहे कि मेरे से भी ज्यादा कामयाब हो। एक टीचर ही है माँ बाप की तरह जो सच्चे मन से ये कहता है कि जा बेटा कामयाब हो और मेरे से भी बड़ा ऑफिसर बनकर दिखा। इन्होंने अभी कहा IPS IAS बनकर दिखाना, अगर ये जिंदा रही तो सुनना पसंद करेंगे उन शब्दों को। एक गांव की बेटी और भी थी हमारी बस के ऊपर आज भी उनकी एक फोटो लगी हुई है। पहली हमारी गांव की बेटी IAS IPS सुश्री पूजा वशिष्ठ बनी थी। बड़ा गौरवशाली पल था वो भी, बड़ा सौभाग्य था, और उस पल का फिर से इंतजार है कि परमात्मा वो पल अब कितने दिनों के बाद देता है। यानी ये तो सच है कि आएगा जरूर। आज दिन है तो कल रात है, आज रात है तो कल दिन है। थोड़ा लंबा हो सकता है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, सुख दुख धूप छाया, ये तो सब दो पहलू है और एक को तो आना ही है। कुछ टाइम बीत सकता है। अब मैं चाहूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने अपना जो कीमती समय दिया, इनका धन्यवाद। और ये हमारे बच्चों को, उन बच्चों को जो मेधावी है जिनका इन्होंने जिक्र किया, एक बार उनको अपने हाथों से सम्मान देकर उनको आशीर्वाद प्रदान करें। तो कृपया अनाउंस करिए जल्दी से। डॉक्टर मिस्टर श्री कृष्ण फ्रॉम कुराड़ 3100 रुपए, फ्रॉम कामी 3100 रुपए, नीति डॉक्टर मिस्टर कप्तान फ्रॉम राजपुर 3100 रुपए, क्रिस सन्ना मिस्टर सतीश फ्रॉम कुराड़ 31 डॉक्टर मिस्टर संदीप फ्रॉम कामी 3100 रुपए। आचार्य सत्यवीर जी सूत्रधार वो रहे मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और जो उन्होंने बीड़ा उठाया है कि जितने भी प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल हैं सब में संस्कार देना, यज्ञोपवीत संस्कार करवाना और यज्ञ करवाना, और बच्चों को एक आदर्श विद्यार्थी कैसे बन सकते हैं उसमें लगे हुए हैं। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि उनका अच्छा स्वस्थ रहे,
और समय रहे, समय के साथ साथ उनके पास साधन रहे ताकि वो सभी स्कूलों में जा सके और अपनी सेवाएं देकर एक सुंदर और स्वर्णिम भारत बना सके। इसी के साथ धन्यवाद। और मैं अनुरोध करूंगी प्रिंसिपल साहब से कि मैं कोई किसी तरह का गिफ्ट नहीं लेती हूँ। यदि इनको कुछ गिफ्ट देना है 100 या 200 रुपये लिफाफे में दे दें और वो मेरी तरफ से जहाँ चंदा लिखा जा रहा है ना उसमें मेरा नाम लिखवा दें। धन्यवाद। ये आप भी डाल दो, मैडम भी डाल दो। नहीं मैडम को डाल दो, आप ही लोग इससे बढ़िया क्या हो सके। ये इनका बड़प्पन है जी। हमारे चीफ गेस्ट को एक बार के लिए जोरदार तालियां। इन्होंने कहा कि मैं कोई भी गिफ्ट स्वीकार नहीं करती हूँ, तो इन्होंने ये जो शॉल है ये वापस सुनीता मैम को भेंट कर दिया है। तो एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू मैम। जब भी आप उठोगे ना आपको सुमन मंजरी याद आएगी। फिर आप हमारे कोई तो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। श्री सत्यवीर आर्य जी, सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुवे यद भद्रम तन्नयाशुवे। आदर की चादर पर विराजमान आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती सुमन मंजरी जी IPS अधिकारी हमारे मध्य हैं। हमारे बीच में बहुत ही अच्छे यहाँ के नैन साहब, सरपंच साहब, और इससे पहले हमारे बीच में आशीष जी भी हमारे मध्य 51,000 रुपए को संस्था को दान दे गए हैं। और जो पहले मंच पर यहाँ पर सम्मानित व्यक्ति बैठे हैं इन सबका मैं प्रणाम करता हूँ, आए अतिथियों को प्रणाम करता हूँ और प्यारे बच्चों को प्यार करता हूँ। प्यारे बच्चों और अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि 5 मिनट की स्पीच जरूर सुनना। मैंने बच्चों को बताया कि जीवन में अच्छा बनने के लिए कुछ जीवन में स्टार होते हैं। और पहला मैंने बताया था कि जीवन में अगर कुछ करना है, अगर जीवन में कुछ करना है तो अपने माता पिता और गुरुओं का आदर जरूर करें। और 2 पंक्तियों के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि गंगा जैसा नीर नहीं और जिगर से बढ़कर कोई पीर नहीं, और संगत जीवन में अच्छी मिल जाए तो इससे बढ़कर कोई तकदीर नहीं। और यूं तो दुनिया में तस्वीरें बहुत है लेकिन माता पिता और गुरुओं से बढ़कर कोई तस्वीर नहीं, कोई तस्वीर नहीं। अगर पूजा के योग्य है तो माता पिता गुरुजन हैं जिनकी पूजा करनी चाहिए। कि दरिया को भौम था कि हम धारे पर आ गए, हमारी हिम्मत और हमारा हौसला देखकर हम किनारे पर आ गए, और हमारी क्या औकात थी यहाँ तक पहुँचने की। हे गुरुजनों, हम तो तुम्हारे ही सहारे यहाँ तक आ गए, तुम्हारे सहारे यहाँ तक आए। गुरुजनों का बड़ा आशीष होता है, बड़ा धन्यवाद होता है उनका। तो मैं 5 बातें बच्चों को बताता हूँ। नंबर 1, मैंने पहले कुछ दिन पहले से बताया भी था कि पहला अगर बच्चों का कोई जीवन में, बच्चों पेरेंट्स जरूर सुनेंगे इस बात को, पहला है ड्रेस। अगर आप बच्चे की ड्रेस अच्छी रखते हैं, उसकी साफ सुथरी ड्रेस रखते हैं, सुंदर ड्रेस पहन करके आता है तो आपका बच्चा जीवन में आगे बढ़ता है। और दूसरा स्टार है एड्रेस। अगर बच्चे की बातचीत करने का तरीका अच्छा है तो दूसरा स्टार लग गया। अगर कपड़े अच्छे पहनता है, बोलने की तमीज नहीं है, व्यवस्था नहीं है, संस्कार नहीं है, नमस्कार नहीं है, तो फिर भी कोई फायदा नहीं है। तो पहला ड्रेस और दूसरा एड्रेस। और तीसरा अतिथि सम्मान। जब घर में कोई आता है तो हमारे बच्चे उस अतिथि का सम्मान करते हैं, तो ये वो तीसरा स्टार है कि आओ बैठो और पियो पानी, और 3 चीज मोल नहीं आनी। घर में कोई आदमी आता है उसका सम्मान करना सिखाइए बच्चों को, वो सम्मान आपको ही मिलेगा। आपके ताऊ जी आए हैं नमस्ते कर, आपके दादाजी आए पैर छू, आप इसका आए थे नमस्ते कर। अगर ये आप सिखाओगे तो सारा लौट करके आपको मिलेगा, आपका भी सम्मान होगा उस घर में जब आप दूसरों को सिखाएंगे। और चौथी बात है, मैंने कहा कि आपके घर का रख रखाव। अगर बच्चे का घर में रख रखाव अच्छा है आपके यहाँ, अगर घर सुंदर है, आपकी चप्पल जहाँ पर चप्पल की जगह चप्पल है, कप की जगह कप रखा है, गिलास की गिलास रखा है, आपकी रजाई सोई वहां पर जहाँ रखा है वहां रखा है, कंबल कहाँ रखा है, घर का रख रखाव। अगर घर का रख रखाव बहुत उत्तम है तो ये मान लो घर स्वर्ग है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मैं तो घर में उसके अंदर जाकर के कूड़े में देख लेता हूँ, उसकी बाल्टी में डस्टबिन में क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है। परिवार का पता लग जाता है उसके परिवार से। और 5वीं बात में जिसमें विद्या रहती है, बच्चे का बैग। बच्चे के बैग के अंदर वास्तव में अच्छा गुण होना चाहिए, श्रेष्ठ कार्य होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। उसमें झुट्टे हाथ लगाना
झूठी सब्जी डालना, रैपर किसी भी कुरकुरे खाए उसके अंदर पहुंचना, ये सरस्वती का अपमान होता है। अपने बैग को सुंदर रखिए, हर बुक को बड़ी सजा करके रखिए, उसके हर जिलत को साफ सुंदर रखिए। ये आपकी माँ सरस्वती का वास होता है और वही विद्यार्थी आगे बढ़ता है। और एक विशेष बात बता करके मैं छोड़ रहा हूं आपके, एक विशेष बात कि जब बच्चे में ध्यान देंगे, हमारे पेरेंट्स भी ध्यान देंगे। बहुत सुनने की बात है अंतिम, जब हम एक लिखते हैं बच्चों एक, और उसके सामने एक जीरो लगाते हैं तो कितने बन जाते हैं? सभी पेरेंट्स से मेरे साथ में करें, कितने बनते हैं जी? 10 बनते हैं। एक जीरो और लग जाए, एक जीरो और लग जाए, एक जीरो और लग जाए, एक जब इस प्रकार जीरो लगती जाएगी तो मनुष्य खुश होता जाएगा। जब एक खुश होएगा कि हमारी 10 रुपए की आमदनी थी और एक जीरो लग गई तो 10 हो गए, 10 से लाख हो गए, 10 लाख हो गए, करोड़, 10 करोड़ और पहुंच गए। जब आदमी को इतनी बड़ी जीरो लग जाती है किसी के पीछे, और फिर अभिमान आना शुरू होता है, और अभिमान, जब अभिमान बढ़ता है तो मान घट जाता है और कहता है कि जब तू सब कुछ में भूल गया तो एक कहता है ठीक है मैं अपना स्थान मोड़ देता हूँ। जब एक हटता है तो सब कुछ जीरो हो जाता है। हमारी जैसे गवर्नमेंट मैडम जो बता रही थी, जब मनुष्य को अभिमान होता है अपने गुरु का अपमान करना शुरू कर देता है और अपने बुजुर्गों का सम्मान छोड़ देता है तो उसके में एक हट जाता है, और एक हटते ही बनी बनाई सारी संपदा जीरो हो जाती है, जीरो हो जाती है। इसी प्रकार एक कौन है प्यारे बच्चों, ध्यान दे पेरेंट्स, एक है परमपिता परमात्मा, एक है वो जिसने अंगुली पकड़ करके चलना सिखाया, एक वो जिसने सहयोग किया, एक है वो अंतरात्मा जिसने हमें सहयोग पद दिया। अरे जब पैसे बढ़ने लगे, जीरो बढ़ने लगी तो माँ बाप की तरफ कोई आगे काटने लगा। जब हमारे जीरो बढ़ने लगी तो हम उन लोगों को ही भूल गए, उनको ही ऐठ दिखाने लगे जिनने हमें चलना सिखाया, जिसने बोलना सिखाया। इसीलिए अपने एक को मत भूलना, और एक है परमपिता परमात्मा और अपनी आत्मा। आपका एक है उद्देश्य बच्चों, पढ़ाई करना। जो अपने एक को मानता है वो जीवन में परमेश्वर के साथ रहता है, और जो उद्देश्य को भूल गया, अपनी पढ़ाई को ही भूल गया, अपने उद्देश्य को ही भूल गया, कहीं फोन में ध्यान रखता है, कहीं व्हाट्सएप में ध्यान रखता है, कहीं गपशप में ध्यान रखता है, कहीं लव में ध्यान रखता है, कहीं रखता है, टीचर में ध्यान रखता है, तो प्यारे बच्चों उसका जीवन चल तो खिंड जाता है, बिखर जाता है। इसीलिए वही निखरता है, वो शिखर तक पहुंचता है जो एक को ध्यान रखता है, केवल एक उद्देश्य को ध्यान रखता है, वो भी इससे आगे बढ़ता है, एक उद्देश्य को। इसीलिए कहा कि अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, अपने कर्मों से अपना इतिहास पैदा कर, और मांगने से मंजिलें नहीं मिलती मेरे विद्यार्थी। अपने हर कदम पर अपना विश्वास पैदा कर, अपना विश्वास पैदा कर। जो विश्वास पात्र बच्चे हैं, मैं धन्य हूँ आज हमारे छोटे से बुलाए पर। मैं सादर मंत्री हमारे ये वेदों की विद्वान, ये पुलिस में जरूर हो गई, लेकिन पुलिस में होते हैं भी वेदों की विद्वान है। ऐसे वेद इनके घर में रखी है, ऐसा स्वाध्याय करती है कि वास्तव में ये पुलिस की ड्रेस में विद्वान है और साधु संत की तरह ये प्रणाम के योग्य है। ऐसी महान विभूति हम सबके बीच में आई, इन बच्चों तक ये बात पहुंची, और ये बच्चा एक भी यहाँ पर IPS अधिकारी बन गया। और किसी दिन ऐसे बच्चे की यहाँ पर IPS की अगर कोई वो बोर्ड लगता है, एक बैनर लगता है, तो ये संस्कार भारतीय विद्यापीठ में सबसे बड़ा गिफ्ट होगा, इससे बड़ा कोई नहीं होगा। ये धन है और हम इसी प्रकार सेवा करते रहेंगे। विद्यालय में आकर के समय सिंह जी हमें व्यक्ति है जो समय को जानते हैं, बहुत ही अंतरात्मा को जानते हैं। मैं इनको प्रणाम करता हूं कि ये वास्तव में शिक्षा और संस्कार की मूर्ति है जो सब इनको प्रणाम के योग्य है। इनका सहयोग सभी ग्रामवासी यहाँ पर बैठे हैं, मैं कहता हूं आपका इनका तन श्रम धन से इनका सहयोग करें और ऐसे व्यक्ति को अपने बच्चों को निखारने का काम करें, ऐसे व्यक्ति को प्रणाम करें। अंतिम दो पंक्ति कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि बाग में फूल खिलते रहेंगे, बाग है हमारा, बाग में फूल खिलते रहेंगे, हवाओं से पत्ते हिलते रहेंगे, गर रही हमारे ऊपर वाले की मेहरबानियां, जैसे मिले आज हमेशा मिलते रहेंगे, हमेशा मिलते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू आप लोग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आपकी इसी वाणी के तो हम सब दीवाने हैं, क्योंकि आप जब भी यहाँ पर आते हैं तो आप इस तरीके की आप अपनी वाणी को यहाँ पर हमारे बीच में प्रस्तुत करते हैं। और जब भी आप स्कूल में आते हैं तो आप एक बार जरूर कहते हैं कि मैं तो बच्चों से मिलकर जरूर जाऊंगा, तो एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। ये हमेशा हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं। टीचर्स प्रिंसिपल मिस्टर अजय कुमार जी ने कि जब भी हमारे बीच में ये साक्षात मूर्ति वो ये दिव्य प्रकाश इस विद्यालय में अपने चरण कमल रखता है, तो आपके बच्चे सच में इनके चारों तरफ झूमने लगते हैं।
और ये आके एक ही चीज हमेशा एक ही बात पे जोर देते हैं। और देखो एक सहयोग की बात है, आज हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष बनाए गए हैं ये, यानी कि आज के हमारे सबसे बड़े व्यक्ति यही है। हमारे चीफ गेस्ट महोदय का अभिनंदन करने के लिए यही सबसे बड़ा हाथ है, यही सबसे बड़ा व्यक्ति आज के इस मंच के सबसे बड़े प्रधान ये है। इनका आभार। और जब ये यहाँ पर आते हैं ना तो हमेशा इसी शब्द को पकड़ते हैं, संस्कार, जैसा मैडम जी ने भी बताया। और इनका काम भी है, नीचे लिखवाया गया है, देखिए, श्री सत्यवीर आर्य जी, अध्यक्ष संस्कार एवं नैतिक शिक्षा समिति। ये एक सोसाइटी चलाते हैं संस्कार एवं नैतिक शिक्षा समिति के नाम से। आपके विद्यालय में आते हैं, संस्कार भारती में ज्ञान देकर जाते हैं संस्कारों के बारे में, और ये अपनी नेक कमाई से खर्च करके, क्योंकि मैं नेक कमाई इसलिए नहीं कह रहा कि मैं वैसे ही कह रहा हूं, मैडम जी ने भी जिक्र किया था कि वो परमात्मा इनको ऐसा असीम बल दे, इनको वो ताकत दे कि ये पूरे इस क्षेत्र में घूमते रहें और बच्चों में यूं ही अपने संस्कार और ज्ञान को बांटते रहे। और वो मैडम जी वाली बात बार बार याद आती है, जब भी रात को भी आराम से लेटूंगा तो पूरे आपके एक एक शब्द को याद करूंगा, रिकॉल करना चाहूंगा, क्योंकि वो सब कुछ यही बयां करते हैं। और जो इनके बारे में कहा वो सब कुछ सत्य है। बिना मेहनत के, बिना संस्कारों के आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और जैसा कहा वही ये कहते, इनके भी बोल वही है कि माँ बाप को बच्चों का एक हद तक फेवर लेना पड़ेगा, उससे आगे नहीं। अगर ज्यादा फेवर लिया तो बाद में पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ से वो पल निकल जाएगा। अगर हमें अपने बच्चों को कुछ बनाना है तो उनको उस पतंग की तरह बांध कर रखना होगा, उस डोरी से जिसके कारण उसकी गरिमा है। क्योंकि अगर पतंग की डोरी कट गई तो वो पतंग एक बार तो ऊंचाई छूता नजर आएगा, लेकिन अगले ही पल उससे भी जल्दी जमीन पर आकर मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए डोरी से बंधे रहना जरूरी है, अपने संस्कारों को बचाकर रखना जरूरी है। और जो हमने अपने गेस्ट से, आज के मुख्य अतिथि महोदय से, हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय से, आज के हमारे अध्यक्ष महोदय से और भिन्न भिन्न स्कूलों से आए हुए हमारे स्कूल संचालक साथी माँ बाप से जो सहयोग लिया और जो संस्कार लिए, जो विचार लिए, उनको अपने अंदर आत्मसात कर अपने जीवन को अच्छा बनाए, इनके यहाँ पहुँचने पर मैं एक बार फिर से इनका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और अभी उठना नहीं है, प्रोग्राम आपके बच्चों के बाकी अब कंटिन्यू प्रोग्राम चल रहे हैं। तब तक हमारे बीच में हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय, हमारे प्रधान जी यहीं पे हैं और आपके बीच में बने रहेंगे। मैं चाहूंगा अजय जी जल्दी जल्दी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। जो हमारे दानवीर दाताओं की सूची है उनको परमपिता परमात्मा से मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि उनको लाखों गुना दे, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी मेहनत वो अंश एक नेक कमाई इस विद्यालय इन बच्चों के लिए समर्पित किया है। क्योंकि हम उनसे फीस भी लेते हैं, उसके बाद भी वो बहुत कुछ देके गए हैं। लेकिन अब आपके बच्चों की बारी है, उनको निराश मत होने देना। आप सभी के लिए जलपान की व्यवस्था है, बारी बारी से क्लास वाइज आपके बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है, तो कृपया यहाँ पे बने रहे। थोड़े से प्रोग्राम बचे हैं, काफी अच्छे अच्छे प्रोग्राम हमने रखे, क्योंकि हमें पता था कि नहीं तो फिर आप लोग उठना चाहोगे, माफी चाहूंगा। और मैं अपनी वाणी को विराम दूं इससे पहले मैं एक बार फिर थोड़ा सा सत्यवीर आचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। कार्यक्रम के अध्यक्ष आचार्य श्री सत्यवीर आर्य जी को मोमेंटो और चादर देकर सम्मानित करें। किसने
performance. This performance will be also performed by our little champs. These are the disco divanes, so get ready to be enthralled by the electrifying moves of these our little champs. By a huge round of clapping.